हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट मैथ्स 5। और आज मैं गाइस क्लास 11 का सेट्स का बेसिक बताने वाला हूँ। ठीक है। देखो गाइस, अब ना ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या इसमें से कट चुका है। देखो, इसकी जो एक्सरसाइज 1.6 है ना गाइस, 1.6 ये तो आपकी डिलीट हो चुकी है पूरी की पूरी। ठीक है। और इसकी जो मिसक्लेनियस जो एक्सरसाइज है ना, इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 ये कट चुके हैं। तो इनको आप चाहो तो नोट कर लो। ठीक है। ये मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि इस साल का सिलेबस है तो ये नहीं आ रहा, तो उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब इसके बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो भाई जो सेट्स है ना, तो इसमें बहुत से नंबर्स की बात हुई। तो पहले नंबर्स का मैं बेसिक बता देता हूँ। देखो आपको, जो कि हमने पढ़ा ही हुआ है लेकिन बता देता हूँ फिर से। तो इसमें सबसे पहले नेचुरल नंबर आता है हमारा। ठीक है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर। ठीक है। वैसे बहुत आसान चैप्टर सेट, हमें टेंशन लेने की बात नहीं है। बस नंबर से मैं बता देता हूँ, फिर आपको उसका बेसिक बता देता हूँ, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन नहीं है इसमें। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में पता है 1 2 3 ऐसे चलता रहता है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, है ना। तो गाइस अब देखो, नेचुरल नंबर मैंने बता दिया। अब देखो वोल नंबर क्या होता है। देखो वोल नंबर क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, है ना, ऐसे चलते रहते हैं। ये भी कहाँ जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब देखो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। नेक्स्ट रेशनल नंबर देखो कौन से होते हैं, जो पी अपन क्यू की फॉर्म में होते हैं। पी अपन क्यू की फॉर्म में देखो, सिंपल सी बात है, यानी 1,2 हो गया, 2,3 हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना। तो क्योंकि इसके नीचे 1 लगा दूँगा तो पी अपन क्यू की फॉर्म में बन जाएगा। तो ये रेशनल नंबर होते हैं हमारे। ठीक है। ये बेनिफिट चलते रहते हैं। अब क्या होते हैं भाई हमारे इरेशनल नंबर। नेक्स्ट होते हैं रेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर का सबसे अच्छा एग्जांपल दूँ ना मैं, तो पाई होता है। पाई की वैल्यू देखिए आपने, 3.1412 ऐसे कुछ चलती रहती है वैल्यू। पॉइंट के बाद रुक नहीं रही ना, पॉइंट के बाद चलते ही जा रही है, तो वो क्या होती है, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। इरेशनल नंबर कहते हैं उसको। पी अपन क्योंकि फॉर्म में भी नहीं, और पॉइंट के बाद वो नंबर चलते रहने, इसके रुक नहीं रहे, तो इरेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट होता है हमारा इंटीजर। ठीक है। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर में पता है, जो बाइनस में भी चल रहे हो, जीरो होते हो, और जो पॉजिटिव में चल रहे हो, है ना, वो क्या होता है, हमारे इंटीजर होते हैं। देखो गाइस, रियल नंबर क्या होता है, जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन पे देखो तो आपने, जैसे यहाँ पे हम जीरो बना देते हैं, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, फ्रैक्शन वाले नंबर को भी हम पॉइंट कर देते हैं। तो एक तरीके से सिंपल भाषा में कहूँ तो ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं ना, ऑल नंबर्स। अब देखो गाइस, रियल नंबर्स में बता दिया गाइस क्या होता है, ऑल नंबर्स, ऑल नंबर। ठीक है। अब देखो जो सेट चैप्टर है ना हमारा, इसमें नेचुरल नंबर को देखो हमें क्या किया हुआ है, कैपिटल एन से डिनोट किया गया है। देखो यहाँ लिख दो, जो आपको दिख जाए, तो कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है। वोल नंबर जो होते हैं, सॉरी इंटीजर्स जो होते हैं ना, इंटीजर्स, इंटीजर उनको जेड से डिनोट किया गया है। ठीक है। और जो भी रेशनल नंबर है उनको क्यू से डिनोट किया गया है। ठीक है। और देखो गाइस, हमारे सिलेबस में ना इरेशनल नंबर का कुछ यूज़ नहीं है, तो इसको काट दिया गया है। इरेशनल नंबर नहीं आ रहा हमारे सेट प्लस, वैसे तो आता है लेकिन इस चैप्टर में इरेशनल नंबर नहीं पूछा, तो इरेशनल नंबर हटा दिया मैंने। इंटीजर को जेड बोला जाता है, रियल नंबर को आर से डिनोट किया गया है। ठीक है। नेचुरल नंबर को एन से, और रेशनल नंबर को क्यू से। यहाँ पर भी इसमें वोल नंबर भी नहीं पूछा गया। ठीक है। इस तो वोल नंबर भी एक टाइम को हटा सकते हो, लेकिन अगर मानना चाहो तो मान लो, कि वोल नंबर को ऐसे डब्ल्यू बोलते हैं ज़्यादा, है ना। ठीक है। तो ये 5 याद कर लो सही से। ये रेशनल नंबर तो पूछा नहीं, लेकिन आपको याद करना तो पड़ेगा ना, इस कभी पूछ लिया जाए बाद में, तो रेशनल नंबर पढ़ लो, है ना। अब गाइस पढ़ते हैं सेट्स होता क्या है ना। तो गाइस मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि सेट्स होता क्या है। ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा सेट्स, इसकी देखो डेफिनेशन लिखने वाला हूँ मैं। ठीक है। इसकी मैं डेफिनेशन लिखने वाला हूँ। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। अ सेट is well defined collection of whole objects। अब देखो इसका मतलब क्या है। सेट क्या कहना चाह रहा है कि सेट जो होता है ना, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स होता है। ऐसे नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, देखो मान लो यहाँ पे कोई एक पर्सन है। ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई एक पर्सन है। ठीक है।
ठीक है, ठीक है। मैंने इससे जाके पूछा भाई कि मुझे एक साल में कितने मंथ्स होते हैं वो जाके बता दे, एक साल में 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं बता दे। तो उसने बोला कि हाँ मैं बता सकता हूँ भाई, जनवरी होते हैं, फरवरी होता है, मार्च होता है, ठीक है, अप्रैल होता है ना, कोई भी बता देगा भाई, मई होता है, जून होता है, जुलाई होता है, अगस्त होता है, ठीक है, सितंबर होता है, अक्टूबर होता है, नवंबर होता है और दिसंबर होता है, ठीक है भाई। अब यही चीज़ मैंने एक और पर्सन से पूछी, यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन है, मान लो राम है कोई, ठीक है, उससे मैंने पूछी, तो वो भी क्या बोलेगा, वो भी सेम चीज़ ही बोलेगा भाई, क्यों 12 मंथ्स यही तो होते हैं और दूसरे थोड़ी ना होते हैं। अब मैंने यही चीज़ एक और बंदे से पूछी, उसका नाम मान लो श्याम है, ठीक है, उसने वो भी यही बोलेगा कि भाई जो 12th मंथ्स में जो होते हैं वो यही वाले सेम टू सेम होते हैं, यही नंबर्स तो होते हैं सेम। तो गाइस अब समझ रहे हो, यही चीज़ होती है सेट्स का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी मैं एक ही चीज़ जो फिक्स होती है ना, वो मैं जितने भी इंसान से पूछूँ वो चीज़ सेम ही निकलेगी। जैसे कि देखो और एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे मैंने पूछा आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने पूछा सोहन से कोई कि भाई तू बता दे एक वीक में कितने डेज़ होते हैं, एक वीक में कितने डेज़ होते हैं, कहेगा भाई 7 दिन होते हैं। अब मैं यही चीज़ कितने भी आदमी से पूछ लूँ, कि दुनिया में कितने भी आदमी से पूछ लूँ, वो लोग यही बोलेंगे कि एक वीक में 7 दिन होते हैं, चेंज नहीं हो सकता ना, फिक्स है, ये फिक्स है। तो वही चीज़ सेट कहलाती है जो फिक्स हो, जो किसी भी आदमी से पूछूँ मैं वो आंसर सेम दे, यानी एक तरीके से सिंपल भाषा में कहूँ तो सबका आंसर सेम वो होता है सेट, और सबका आंसर अलग अलग हुआ तो सेट नहीं होता। जैसे मैं पूछ लूँ कि मैं बताऊँ कि भाई क्रिकेट में देखो, जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं पूछ लूँ आपके भाई कोई भी 3 फेवरेट प्लेयर, जैसे मैंने इस बंदे से पूछा, कोई दूसरा नाम ले लो, क्या ले सकते हैं, राजू नाम ले लो, ठीक है। अब मैंने इस बंदे से पूछा कि भाई मुझे कोई 3 फेवरेट प्लेयर बता दीजिए, तो इंडियन टीम में कोई भी 3 फेवरेट प्लेयर बोलेगा भाई कि मेरी फेवरेट हो गया विराट, एक हो गया रोहित और एक हो गया बुमराह, ठीक है, ये मान लो उसके 3 फेवरेट प्लेयर हैं। अब मैं यही चीज़ किसी और बंदे से पूछूं, जैसे मैंने पूछ लिया, किससे पूछी, सोहन से पूछ लेता, ठीक है, सोहन से पूछ लिया जाए तो वो कोई दूसरे नाम बोल सकता है, वो धोनी बोल सकता है ना, वो चाहे तो युवराज बोल सकता है ना, या फिर वो चाहे तो अपना केएल राहुल बोल सकता है ना। तो मैं किसी भी आदमी से पूछूं तो कोई किसी का आंसर मतलब फिक्स नहीं रहेगा, कोई कुछ भी आंसर दे सकता है। 3 प्लेयर के बोले 3 प्लेयर तो कोई से भी बता सकता है, इंडियन टीम में कोई से 3 प्लेयर बता सकता है, तो कोई यहाँ पे क्या हुआ, सबके आंसर क्या हुआ, डिफरेंट हुए, तो ये सेट हमारा नहीं होगा। क्या होगा, देखो ये सेट हमारा कभी नहीं होगा। यहाँ पे देखो सबके आंसर सेम है, तो यही हमारा क्या होता है, सेट होता है। सेट क्या होता है, देखो सेट में देखो सिंपल सी चीज़, तो यहाँ बोलेंगे देखो यहाँ पे एक चीज़ को अंडरलाइन कर देता हूँ, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि सबका आंसर एक तरीके से सेम हो, कोई अलग अलग ना हो। जिससे मैं जो चीज़ पूछूँ वो मेरे सामने वाले से पूछूँ तो उसका आंसर भी यही हो और उसका आंसर भी यही हो, वही होता है सेट। समझ में आया? चलो एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, अच्छा वाला तो समझ में आ जाता है। देखो जैसे मैं पूछूँ, ये नंबर्स का दे दूँ थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखो वैसे नेचुरल नंबर में देखो, अब मैं आपसे पूछूं या दुनिया में किसी से भी पूछूं, नेचुरल नंबर वो यही बोलेगा कि भाई 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, यही तो वही बोलेगा वो लास्ट में। तो ये सेट है, बिल्कुल है भाई सेट, क्योंकि मैं जिससे पूछूँगा वो सेट बता देगा ये कि हाँ भाई नेचुरल नंबर का सेट ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। ऐसे ही वोल नंबर का पूछूँ, रेशनल नंबर का पूछूँ, कितने का पूछूँ, वो बता देगा कि भाई वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ ये होते हैं, ठीक है। तो ये सेट है। सेट कौन से नहीं होते हैं, जिसका मतलब आंसर सेम ना हो, एक तरीके से आप ये समझ सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है ये वाला कि कोई भी 3 फेवरेट प्लेयर के नाम बता दे भाई, तो उसने ये नाम बता दिया, उसने ये 3 नाम बता दिए, तो ये अलग अलग है, तो ये सेट नहीं है, ठीक है। अब गाइस इसको थोड़ा और डीपली पढ़ा जाता है, सेट्स के अंदर के भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो पढ़ते हैं। देखो गाइस मैं बताता हूँ वो सेट लिखते कैसे हैं, ठीक है। देखो सेट्स में बताता हूँ कैसे लिखते हैं। जैसे मेरे को बोलना है नेचुरल नंबर का सेट लिखना है, ये देखो इसका ये सेट लिखना है, तो वो कैसे दूँगा मैं, देखो मैं सिर्फ दूँगा 1 2 3, ये मेरा कहाँ तक जा रहा है भाई, इन्फिनिटी जा रहा है, लिमिट थोड़ी ना इसकी कहाँ पता है यार, बस चलते जा रहा है। अब इसको लिखते कैसे हैं, देखो ये वाला ब्रैकेट ना आपको ऐसे बनाना है, देखो ऐसे बनाया और ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर देखो ये मैंने ऐसे किया और ऐसे कर दिया, ठीक है। ये हो गया सेट। सेट के अंदर जो भी होते हैं ना, देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी मैं जिसका भी सेट, जैसे कोई सा भी सेट मान, जैसे मैंने ए मान लिया, ठीक है, तो ये हमेशा कैपिटल होता है। क्या होता है, हमेशा कैपिटल लेटर्स में होता है,
ठीक है, पहले तो यही प्रॉपर्टी होती है। और इसके अंदर का जो भी होता है ना, जो भी अंदर जैसे नंबर्स हैं, तो नंबर्स को ही क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स बोला जाता है। ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में होते हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर्स बोल लो या अल्फ़ाबेट्स बोल दो, जो भी दिया हुआ है ना, वो सब स्मॉल में लिखा जाएगा। और यहाँ जो बाहर लिखते हैं उसको हम कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है, और अंदर जो भी होता है उसका एलिमेंट, मेंबर्स जो भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं, मेंबर भी बोल सकते हैं ना, जो चीज़ जो भी दी हुई हो यहाँ पे ना, नंबर्स भी बोल सकते हैं चाहे तो। ठीक है, जो मर्जी चाहे वो बोल लो। नंबर दिया हो तो नंबर, एलिमेंट दिया हो तो एलिमेंट, मेंबर दिया हो तो नंबर, कुछ भी हो सकता है। अब देखो ये कुछ बच्चों को ना ब्रैकेट बनाने में दिक्कत होती है। देखो ब्रैकेट बनाना बहुत आसान है। देखो सिंपल से, देखो यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे बताता हूँ ब्रैकेट कैसे बनाना है। देखो आपको ऐसे बनाना था, ऐसे बनाना, ये मैंने ऐसे बना दिया और इसको ही मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया, ये मेरा ये वाला बन गया ब्रैकेट, है ना। अब देखो गाइस, आपने तो उल्टा ऐसे बनाया, कभी उल्टा ऐसे, ये देखो ये मैंने उल्टा ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत। और इसको ही मैंने ऐसे कर दिया, ये मेरा ये वाला ब्रैकेट बन गया, है ना गाइस आसान। देखो इसमें मैंने ऐसे कर दिया, फिर इसको ऐसे कर दिया, फिर मैंने उल्टा ऐसे बनाया और इसमें भी फिर ऐसे कर दिया, ये मैंने दो ब्रैकेट बन गए। देखो ये ओपन ब्रैकेट कहते हैं, इसको क्लोज ब्रैकेट। ये वाले ब्रैकेट का भी यूज़ मत करना गाइस, ये वाले हमेशा रॉन्ग हो जाएंगे। सेट्स भी बोला जाता है, सेट्स बनाने के लिए ना, तो हम ये वाले ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ये वाले कभी यूज़ मत करना। ठीक है, वैसे इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं, इसको क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये बता दिया कि सेट को लिखते कैसे हैं। अब देखो और डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो बताता हूँ मैं आपको। देखो जो सेट होती है ना हमारी, दो तरह की होती है। एक होती है हमारी रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर कह लो या टेबुलर फॉर्म कह लो, ठीक है, इसके दो नाम होते हैं। ठीक है ना, और एक होती है गाइस सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है गाइस, अब देखो कैसे होती है। देखो जैसे मैंने मान लो पीछे एग्जांपल लिया होता है यही वाला, कि 1 2 3 4 5 कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, और लास्ट में ये पोस्ट ब्रैकेट। तो गैस यही वजह होता है ना, एग्जांपल यही होता है गैस रोस्टर फॉर्म। इसको कह सकते हैं आप रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, दोनों का नाम एक ही चीज़ तो है, टेबुलर फॉर्म कह लो या रोस्टर फॉर्म कह लो। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है गैस, देखो सेट बिल्डर फॉर्म ये बता देता हूँ मैं आपको। ये भी आसान होता है, इसमें बस लिखना होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे मेरे को यही चीज़ को अब बोला जाए कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखूँगा। देखो कैपिटल ये लिख दूंगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो कैसे ये लगा दिया मैंने क्लोज ब्रैकेट, उसको ऐसे लिखूँगा एक्स रेशियो एक्स, यानी इसका मतलब होता है सच डेट, इसका मतलब होता है सच डेट, यानी एक्स एक्स से कहना चाहता है। देखो क्या एक्स क्या है, एक्स मैं लिख दूँगा एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर। भाई नेचुरल नंबर ही तो है, और हमें ये तो बताया नहीं है कि भाई कितने नंबर है, बस इतना ही बोला है कि नेचुरल नंबर है, तो एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर, बस क्लोज ब्रैकेट क्लोज। बस इसमें कुछ था, ये आसान था ना, ऐसे ही करना होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, बहुत आसान था ना, सिंपल सा हो गया, कोई दिक्कत। बस ये लिखना है एक्स रेशियो एक्स, यानी इसको कहते हैं एक्स सच डेट। इसको ये जो रेशियो का साइन दिख रहा है ना आपको ऊपर ऊपर, इसको कहते हैं सच डेट। ठीक है, तो भाई देखो दो तरह की फॉर्म होती है, वो बता दी मैंने आपको, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें क्या होता है गाइस, एक चीज़ आती है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, जो मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पे नंबर इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये ले लिया मैंने एक सेट का एग्जाम्पल। अब देखो मेरे से बोला जाए, जैसे इसमें आ गया 0 ऑप्शन के 4 पे, मान लो 0 आ गया, 7 आ गया, ठीक है, 8 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। ठीक है, तो क्या होगा देखो, अब इसमें बोला जाएगा बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू का मतलब होता है जानने वाला। देखो भाई, अब देखो 0 क्या वो ए का जानने वाला है, इसमें 0 कहीं दिख रहा है हमें, नहीं है भाई जानने वाला, तो ये वाला साइन आ जाता है नॉट बिलोंग्स टू का। देखो इसमें हल्का सा ई और ऐसा लग जाता है। 7 भाई कहीं है इसमें ए, तो बोला ना 7 ए का कहीं इसमें दिख रहा है 7 भाई कहीं, तो ये भी इसका जानने वाला नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू। 8 भाई 8 भी कहीं इसका जानने वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये भी नॉट बिलोंग्स टू। 4 भाई ए का देखो जानने वाला होता है ना, देखो 4 देखो इसमें आ रहा है, सेट ए में आ रहा है ना, तो ये इसका जानने वाला है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है जानने वाला, तो हाँ भाई इसका जानने वाला है, ये यानी पहचान वाला आदमी है। 4 है ना ए का पहचान वाला, ओ सॉरी यहाँ तो मैंने गलत लगा दिया, ये है जानने वाला। ठीक है, तो याद है, तो ये होता है गाइस बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू। लिख देता हूँ देखो, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, और ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है,
ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये सेट की फॉर्म हो गई आपकी, ये नॉट बिलोंग्स टू हो गया। दो फॉर्म भी बता दी, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अब क्या इसमें देखो गाइस, अब इसमें जाता है ना 1.1 में हमें ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए अब, क्योंकि बस ज़्यादातर यही यूज़ होता है। और गाइस एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, सेट के अंदर ना कभी भी देखो, एग्जांपल के तौर पर मैंने लिख लिया, सेट में ना कभी भी रिपीट नंबर नहीं होते। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे 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 लिख दिया मैंने, मान लो ऐसे ऐसे लिख दिए, ठीक है। देखो सॉरी, यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे 2 बार बना के 2 बार 2 हो गए, तो गाइस ये क्वेश्चन हमेशा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, कभी भी सेट में बोला जाए ना तो नंबर को मैं ऐसे ही लिखूँगा 1 2 और 3। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे नंबर दिए हो, मान लो सेट में दिया है नंबर मुझे कि 4 4 5 6। ठीक है, इसको मुझे लिखना है तो उसको मैं लिखूँगा कैसे, देखो ऐसे लिखूँगा सेट्स में असली तरीके से, 4 5 और 6। यानी जो 2 रिपीट होते हैं ना उनको हम एक ही बार लिख लेते हैं, कभी भी रिपीट नहीं होते। देखो रिपीट रिपीट नॉन रिपीट, इन अ सेट। ठीक है भाई, कभी भी सेट में रिपीट वाले एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे हम, नॉन रिपीट एलिमेंट्स, मतलब कि रिपीटिंग कभी नहीं होना चाहिए। रिपीट होगा तो उसको जितनी बार रिपीट होगा तो उसको हम एक ही बार मान के चलेंगे। ठीक है, हो गया। आपको इस 1.1 में कोई दिक्कत नहीं है, 1.1 हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद, इसमें इतना बेसिक काफ़ी है, फिर अब 1.2 में थोड़ा बेसिक और कर लेंगे। ठीक है गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।